नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, अन्य भूतिया रहस्यमय कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक भी कहानी मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का मजा लेने के लिए अपना हेडफोन लगाएं, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और अपने डर का सामना कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए दो चीज़ लेकर आया हूँ। आज मैं एक अर्बन लेजेंड हाड़ाबाई की अनकही जानकारी लेकर आया हूँ और दूसरा हाड़ाबाई के ऊपर एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जो कि आपको अंदर तक डर लगाने वाली है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये हाड़ाबाई क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। हाड़ाबाई एक अपूज्य देवी है जो कि शमशान में साधना करके घर में निमंत्रण करता है, और वो वही घर पर कोई अंधेरे कोने में या कमरे में रहती है। साधारण तौर पे वो घर पर माँ, पत्नी और बेटी के रूप में पाई जाती है। सबसे अच्छा माँ का रूप को माना जाता है। अगर माँ के रूप में साधक ने चुना तो घर को माँ की तरह ख्याल रखती है। कभी आर्थिक तंगी उस घर पे नहीं आती। सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा भाग्य लेकर आती है, घर में बरकत आती है। हाड़ाबाई दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। कभी वो सफ़ेद साड़ी या लाल साड़ी में पाई जाती है। उसकी खूबसूरती पे कभी कोई साधक फिसल जाने से वो माँ की जगह पत्नी बनाकर घर लाया तो वो कभी किसी और साधारण स्त्री के साथ उस साधक का संबंध बनाने नहीं देगा। और अगर साधक ने दूसरे स्त्री से शादी किया तो घर का वो सर्वनाश कर देगी, खासकर वो साधारण स्त्री को जिसे साधक अपनी पत्नी बनाकर लाया हो। अगर वो बेटी के रूप में रहने आ गई तो उस घर में कोई बच्चा नहीं होगा, सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर कभी साधक की मौत हो जाती है तो वो घर के बड़े बेटे के सपने में आती है और उसके साथ रहती है, जिसे वो चयन करती है, माँ, बेटी या पत्नी। ये आमतौर पर उड़ीसा और बंगाल में पाई जाती है। हाड़ाबाई अगर आ जाए तो उसको 3 वक्त का खाना भी देना पड़ता है गुप्त रूप में। साधक की वृद्धावस्था या किसी और वजह से मौत हो जाए तो वो उसी घर के आसपास ही रहती है और बंध जाती है। ये था हाड़ाबाई के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। तो अब चलते हैं इसके ऊपर एक अनोखी डरावनी कहानी सुनने, जिसे आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, सिर्फ लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरीज पर सुनने को मिलेगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, जो उड़ीसा के एक गांव में घटी थी। उन्होंने अपना नाम और जगह बताने को मना किया है, इसलिए नाम में उनका देवव्रत रख रहा हूँ। देवव्रत एक बड़े शहर में रहते थे अपने पिता के साथ। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी जब वो अपने गांव में रहा करते थे। उनकी माँ की मौत के बाद वो गांव छोड़कर शहर में रहने आ जाते हैं। वो वहाँ बिजनेस शुरू करते हैं। देखते ही देखते कब देवव्रत छोटे से बड़े हो जाते हैं। उनके पिता उनका बहुत ख्याल रखा करते हैं। किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए उनको मना नहीं किया था, सिवाय एक चीज़ के। कभी वो अपने पुश्तैनी घर और गांव में नहीं ले जाना चाहते थे, पर कभी कभी गांव से रिश्तेदार मिलने शहर आया करते। उनमें से एक थे प्रताप चाचा। मैं उनके साथ गांव जाने का जिद करता, पर मेरे पिता मना करते सख्ती के साथ, इसलिए मैं चुप रह जाता था। फिर प्रताप चाचा बोलते, कोई नहीं बेटा, फिर कभी घूमने चले आना। फिर वो चले जाते थे। पर गांव जाकर अपनी पुश्तैनी घर, जमीन सब कुछ देखना चाहता था, पर पापा के बिजनेस में हाथ बटाने में समय का पता ही नहीं चलता। मैं घर में रहने से पापा दुकान पर होते थे और मैं दुकान पर रहने से पापा घर पर रहा करते थे। एक ऐसा रात जब पापा दुकान पर थे और मैं घर पर था, उस रात बहुत तेजी से हवा चलने लगी। सारे पेड़ भयानक तरीके से हिल रहे थे, जैसे अभी टूट कर गिर जाएंगे। अचानक बिजली कड़की और एक पेड़ पर गिरी।
और पेड़ पर आग जल रही थी। फिर भयानक आंधी तूफान शुरू हो गई, इसलिए मैं अब दुकान नहीं जा सकता और पापा भी घर नहीं आ सकते, तो जहाँ था वो वहीं रह गया। सुबह होते होते आंधी तूफान थम गई, पर चारों ओर मौत का खेल था। कई सारे बड़े बड़े पेड़ गिर चुके थे, कई घर तबाह हो गई। उसमें से हमारा दुकान भी था, जो कि उजड़ गया। दुकान पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, जहाँ पापा कल रात रुके थे, और वहाँ उनका लाश मलबे से निकाला। मेरी दुनिया भी तबाह हो गई उस खूनी तूफानी रात में। अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया। दुकान तबाह हो गई, सारे सामान नष्ट हो गए। बिजनेस में पिताजी ने बहुत सारे कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए मैंने वो दुकान का जमीन और घर बेचकर कर्जा चुकाया, और मेरे पास कुछ करने के लिए इस शहर में नहीं था। बड़े दुख का वक्त था। पिताजी अब मेरे साथ नहीं रहे। पूरी शहर के भीड़ के बीच अपने आप को पूरी तरह से अकेला पाया और पूरी तरह टूट चुका था। अब और कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। आंखें बंद कर जोर जोर बच्चों की तरह रोने लगा। चारों ओर से मेरे जीवन में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मुझे एक रोशनी नजर आई, प्रताप चाचा, जो मेरे पास इस दुख की घड़ी में मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा गांव में बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है और बहुत सा जमीन है। अब वहाँ कोई नहीं रहता, तो तुम वहाँ क्यों नहीं चलते? उन जमीन को संभालो, जो खेत खाली है उसमें काम करो और सब सही हो जाएगा। घबराओ मत बेटा। तब मैं उनके साथ गांव चला आया। पहली बार मैं अपने गांव में आया था। गांव का सबसे बड़ा घर हमारा ही था, पर इतने साल से बंद पड़ा था, जिस कारण बहुत गंदगी जमा हुआ था। गांव वालों ने घर साफ करने में मदद की और मुझे प्रताप चाचा ने पूरे खेत दिखाया कि हमारा कौन सा खेत है। गांव के लोगों से मिलवाया और मैं एक नया जीवन शुरू किया अपने ही गांव में। गांव में मिलते वक्त दूर के रिश्तेदार भी मिलने आए। मैं अकेला हूँ जानकर मेरी शादी के रिश्ते भी लेकर आया करते, क्योंकि अकेला घर का काम और बाहर खेती करना मुश्किल हो जा रहा था। जो भी अकेलापन था वो भी दूर होने जा रहा था। एक रात सोते वक्त मैंने देखा एक लाल साड़ी पहने घूंघट ओढ़े हुए लड़की सामने आई और पूछने लगी, क्या आप मुझे अपनी पत्नी मानते हो? उसका पैर मैंने देखा, बहुत सुंदर सजी हुई थी, हाथ में मेहंदी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि घूंघट था, इसलिए मैं उसी ओर बढ़ा। जैसे मैं आगे आगे बढ़ रहा था, वो पीछे पीछे जा रही थी। मैंने कहा उसे, रुको, मत जाओ, तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे दूर मत जाओ। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मैं भी बढ़ने लगा। वो वहाँ खड़ी रही। मैंने उसका घूंघट उतारा। वो नीचे देख रही थी। जैसे ही वो मेरी ओर देखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मैं नीचे गिर गया। इतना भयानक चेहरा, उसकी आंख मेरी ओर थी। डर के मारे मेरी नींद टूट गई और मैंने पानी पीकर चैन से सांस ली। ये एक डरावना सपना था। चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी शादी होने वाली है, इसलिए शायद ऐसा कुछ आया होगा। और मैं अपने ऊपर हंस रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी वसुंधरा से हो गई। वसुंधरा देखने में सुंदर थी, मेरी बहुत ख्याल रखा करती। जब मैं बाहर काम पर रहा करता, वो अच्छे से घर संभालती, अच्छा खाना बनाती, बहुत से स्वादिष्ट पकवान मेरे लिए बनाती थी। बहुत अच्छी सुगंध आती थी उसके खाने से। उसके हंसता खेलता मिजाज देख मेरे जीवन के सबसे हसीन पल बन गए थे। फिर कुछ महीने बाद दशहरा का दिन आया। ये बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे गांव में। हम घर को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नई चावल से बना खीर खाते हैं केले के पत्तों से। मैं उस दिन घर सजा रहा था और वसुंधरा को दूर केले के बागीचे पर गई थी केले का पत्ता लाने। मैं घर पर उसका इंतजार कर रहा था, पर वो बहुत समय तक नहीं आ रही थी। मैं उसको पुकार रहा था जोर जोर से, वसुंधरा, ओ वसुंधरा, कहाँ चली गई? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। फिर दूर से आवाज आई, चिल्लाओ मत।
बहुत तेजी से वो भाग भाग कर आई केलों के पत्तों के साथ। फिर उसने मुझे खाना परोसा और मुझे बहुत नींद आई और मैं सोने चला गया और बिस्तर पर आराम से सो गया। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और मेरी आंख डर के मारे खुल गई। आंखें खुली तो खिड़की देखा, बाहर से रोशनी आ रही थी। गांव में रावण दहन हो रहा था और पटाखे और आतिशबाजी हो रही थी और दूर वसुंधरा घूंघट ओढ़े शांत खड़ी होकर आतिशबाजी देख रही थी। मैं जब उसके पास आया तो वो घर के अंदर चली गई। बोली, मुझे दिए जलाने हैं, आप यहाँ रुकिए। मैंने एक चीज़ ध्यान दिया, सुबह से आज वो ठीक से बात नहीं की है। बहुत कम शब्दों में बात करती है अब और घूंघट सर से उतार नहीं रही, चेहरा नहीं दिखा रही थी। पता नहीं आज वसुंधरा को क्या हो गया है। तब घर के बाहर से आवाज आई, देबू बेटा, देबू, दरवाजा खोलो। ये प्रताप चाचा थे। मैंने आवाज दिया, आया चाचा जी, और मैंने दरवाजा खोला। चाचा बाहर खड़े थे और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जिसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल थे जो सफ़ेद हो चुके थे। मुझे देख प्रताप चाचा बोले, ये देखो कौन है, कौन आए हैं मेरे साथ। ये तुम्हारे मामा जी हैं, बहुत सालों बाद वो गांव आए हैं। वो एक लंबी यात्रा पर गए थे। सब इन्हें सोच रहे थे कि ये घर छोड़ चले गए, पर अब ये लौट आए हैं। मैंने मामा जी को प्रणाम किया। वो मुझे देख खुश हुए और वो घर के चारों ओर देख के मायूस होकर शांत हो गए। मैंने उन्हें घर के अंदर आने को कहा। वो अंदर आकर बैठे। मैंने वसुंधरा को आवाज़ लगाई, वसुंधरा, 3 कप चाय और नाश्ता लेकर आओ, मेरे मामा जी आए हैं चाचा के साथ। उधर से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन कुछ अजीब सा लगा और मैंने मामा से पूछा, आप कहाँ गए थे, इतने साल कैसे लग गए? मामा बोले, मैं तो जम्मू गया था घूमने, जाने के पैसे थे तो चला गया, जब पहुंचा तो वापस आने के पैसे नहीं बचे, तो वहीं रहकर काम कर रहा था और मुझे कुछ साधु मिल गए और मैं उनका सेवा किया करता था। जब थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे थे, मैं धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा और मैं आज पहुंच गया। तब वसुंधरा घूंघट ओढ़े रसोई घर से हमारे कमरे की ओर आई, चाय और नाश्ता लेकर। चाय कप रखी और नाश्ता फेंक के घबराते हुए दूर उस कमरे से भाग गई। ये देख मैं चिढ़कर उसे बोला, ये क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है आज? तब चाचा बोले, शायद नए लोगों को देखकर घबरा रही है बेटी। मामा जी बोले, प्रताप जी, ये उसके लिए नहीं भागी, मुझे ही देखकर भागी है। मैं एक साधक हूँ, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये कुछ और ही है। मेरी शक्तियों का आभा से उसे पता चल गया होगा, इसलिए ऐसा विचलित होकर भाग गई। मैंने बोला, मामा जी क्या बोल रहे हो, मेरी वसुंधरा मेरी पत्नी नहीं तो कौन है? फिर मैं हंसने लगा। तब मामा जी आंख बंद कर कुछ मंत्र बड़बड़ाए। वो चाय के ऊपर हाथ रख दिया और वो चाय खून में बदल गई। ये देख चाचा और मैं हैरान परेशान हो गए और मेरा गला सूख गया। तब मामा जी मेरे कान के पास आकर बोले, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, इसका दिया हुआ कुछ भी मत खाना बेटा। मैंने धीरे से फुसफुसा कर बोला, फिर कौन है ये मुझे पता करना है। मामा जी बोले, एक काम करना, तुम एक मटके में दही रखना और सबसे ऊंचे शिखा पर उसे बांध लेना और जैसे कोई भी उसे खड़े खड़े ना उतार सके। सीढ़ी को दूर कहीं रख देना। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आता हूँ खाना खाने और बीच में दही शक्कर मांगूंगा। ध्यान से देखना वो किस तरह से दही को निकालती है, पर चुपके से देखना। यह कहकर मामा जी और चाचा जल्दी से घर के बाहर चले गए और मैं हैरान परेशान कुछ समय बैठा। जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, पर सामने कप में पड़ा खून सारा सत्य कह रहा था और मुझे एक डर का एहसास हो रहा था। मामा जी जैसे कहे थे, मैंने मटके में दही रख दिया और एक लंबी सीढ़ी डालकर वो दही से भरा मटके को मैंने सबसे ऊंची शिखा पर रख दिया और उतर आया और सीढ़ी दूर वाले बगीचे में रख दिया और मैं ना खाकर
चुपचाप जाकर सो गया। आंख बंद कर ऐसे ही पड़ा था, पर मेरे कान खुले थे। मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी, जो कि बंद नहीं हो रही है, जैसे वो लगातार चल रही हो। कभी हल्की आंखें खोलकर देखा, वो दिया पकड़े घर के हर हिस्से पर धीरे धीरे चल रही थी। देखते ही देखते मेरी आंख लग गई और सुबह हो गई। चिड़िया चहक रही थी। वो मेरे साथ ही सोई थी, मेरे सामने घूंघट मुंह पर रखे हुए। मैंने कोशिश की उसके घूंघट उतार के देखूं, कौन है ये। मैंने धीरे धीरे हाथ खिसका कर घूंघट उतारा। ये तो मेरी ही वसुंधरा थी। मामा जी कैसे झूठ बोल सकते हैं। फिर मुझे ख्याल आया, वो खून से भरी कप। फिर जल्दी से मैं वहां से बिस्तर से उतरा और कमरे से निकलकर खेत चला गया। जब खाने का वक्त हुआ दोपहर को, तब मामा जी को मेरे साथ लेकर आया था। मामा जी और मैं खाने के लिए बैठ गए और मैंने आवाज लगाई, वसुंधरा खाना लेकर आओ, बड़ी भूख लगी है। तो वो साधारण खाना लेकर गई, घूंघट ओढ़े छम छम करते हुए घुंघरुओं के साथ। मैंने तब बताया, मैंने रसोई घर के ऊपर दही रखा है, जरा वो लेकर आना। वो बोली, अभी लाई, और छम छम करते करते रसोई घर की ओर चली गई। और उसके पीछे पीछे छुपते छिपाते हम मामा भांजे भी पीछा करने लगे और चुपके से देख रहे थे दरवाजे और खिड़कियों से। वो मटके के नीचे खड़ी थी, वो ऊपर देख रही थी और अपना दाहिना हाथ ऊपर की। वो हाथ तेजी से लंबी हो गई, खड़े खड़े 11 फीट ऊपर मटके को पकड़कर नीचे उतारने लगी। ये सब देख मेरी पांव तले जमीन खिसक गई। कोई आम लड़की इतनी ऊपर रखा मटका बिना सीढ़ी के सहारे कैसे उतार सकती है। देखते ही देखते मामा जी भाग के कमरे में घुस गए। मैं भी उनके साथ घुस गया और दरवाजा की कुंडी बंद कर दिया। मामा जी अपने हाथ में सरसों और चावल रखकर कुछ अजीब मंत्र बोलकर उसके चारों ओर फेंक रहे थे और वो चिल्लाने लगी, बंद करो ये सब। इतने जोर से चिल्लाई, घर के आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सब देख रहे थे। मामा जी ने उसको बस में कर लिया, झाड़ू मार मार कर। मामा जी पूछे, बता कौन है तू और वसुंधरा कहाँ है। वो डरावनी हंसी के साथ बोली, मैं हाड़ाबाई हूँ, मेरा ही घर है ये, मेरे अलावा कोई औरत नहीं रह सकती यहाँ। मुझे यहाँ बुलाया गया था पत्नी के रूप में, मेरा हक मत छीनो। फिर मामा ने उसके सर पर दे मारा, बता वसुंधरा कहाँ है। फिर वो बोली, मैंने वो उसे केले के बागीचे में मार के फेंक दिया है। ये सुन मैं बागीचे की ओर भागा। वहाँ बहुत दुर्गंध हो रही थी। वसुंधरा का मरा हुआ शरीर वहाँ सड़ रहा था। मेरी आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी जीवन फिर अंधेरे में चली गई। कुछ समय बाद फिर मामा जी उसे उसी मटके में हाड़ाबाई को कैद कर दूर जंगल में गहरा गड्ढा खोदकर कहीं दफना दिया। मामा जी बोले, यही घटना मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ के साथ भी कई सालों पहले घटी थी, जब तुम जन्म हो गए थे। मुझे ये हाड़ाबाई से बदला लेना था, इसलिए मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाई और मैं सफल भी हुआ। पर माफ़ करना बेटा, मुझे आने में देरी हो गई। मैं वसुंधरा को बचा नहीं पाया और मैं फूट फूट के रो रहा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आने वाली वीडियोस में और भी शानदार कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। स्क्रीन पर दिए गए जीमेल या फिर इंस्टाग्राम में आपके पास अगर कोई भूतिया कहानी है तो आप हमें लिख सकते हैं, जिससे हम हमारे चैनल के माध्यम से आपकी कहानी हमारे अंदाज में सबको बता सकें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और जल्दी से हम नया वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली शानदार कहानियाँ आप मिस ना करें। तब तक अपने डर का सामना करें।